सभी को सादर जय जिनेन्द्र, बड़ों को प्रणाम। आज अष्टमी होने के कारण हम स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, पहले ध्यान करेंगे। अरहम ध्यान जो हमारे प्रणव में सागर जी बताते हैं, अरहम ध्यान कैसे करते हैं। तो सभी लोग अपने अपने रिलैक्स मुद्रा में बैठ जाएं, एकदम आराम से बैठ जाएं। जितने भी विकल्प है साथ में लाए हुए उनको अलग कर दे अपने से, आंखें बंद कर ले और चश्मा लगाए हैं तो उसे भी खोल दे। एक आसन पे बैठ जाए एकदम रिलैक्स होकर के, और हम आंखें बंद करके अपनी चेतना को ऊर्जावान बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ध्यान ये एक ऐसी शक्ति है जिससे हम अपनी आत्मा को पहचान सकते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। इसका चिंतन मनन कहते हैं 12 तरह की तप जो होते हैं, अंतरंग और बहिरंग, उसमें सब सर्वोत्कृष्ट कोटि का तप होता है ध्यान। और ध्यान के बिना कभी किसी का उद्धार नहीं हुआ। और हमें अभी अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा रखना है, तो हमें इसके संग थोड़ा बहुत योगासन भी करना चाहिए। पहले के जो आचार्य ऋषि मुनि होते थे, वो सारी ऊर्जा इन्हीं से लेते थे, ध्यान से, योगा से, इसी से ऊर्जा आती है शरीर में। क्योंकि उनका भोजन से ऊर्जा कोई लेता है, कोई नींद से ऊर्जा लेता है। नींद भी उनकी लिमिटेड है, 4 घंटा सोना है या 3 घंटा सोना है, और भोजन भी एक ही बार करना है। पर ये शरीर को तो ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा किससे मिलेगी? ध्यान से मिलेगी। आप कभी एक बार आंख बंद करके ओमकार मंत्र का उच्चारण कर दो तो कितनी ऊर्जा आ जाती है हमें। वो आप ट्राई करके देखना कि 2 घंटे काम करने की ऊर्जा एक ओमकार मंत्र से हमें मिल जाती है। तो आज हम करने जा रहे हैं प्रणम्य सागर जी का ध्यान, जो कि मैंने उनका थोड़ा बहुत जो देखा था उसी से मैं बता रही हूँ। ऐसे मेरा अपना इसमें कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को जोड़ करके कान के पास रख करके ऊपर की तरफ खींचेंगे। आप लोग देख लो कैसी ये मुद्रा है। दोनों हाथों को जोड़ करके कान के पास खींच करके सुखासन में बैठेंगे, और या कोई सुखासन में बैठना चाहे, कोई अर्ध पद्मासन में बैठना चाहे, जैसे भी बैठना चाहे वैसे बैठ करके हम 9 बार बोलेंगे ओम अरहम नमः, 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 ओम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। रिलैक्स। अब हम प्रार्थना मुद्रा, दोनों हाथों को जोड़ करके इस तरह से एकदम प्रार्थना मुद्रा, ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। अब हाथों की अंजलि बनाते हुए इस तरह से हाथ को सामने की तरफ करके 9 बार ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। अब दोनों हाथों को इस तरह से करके 9 बार ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम
अर्हं नमः ॐ 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 अर्हं नमः। अब दोनों हाथों को जोड़कर सामने की तरफ पूरा झुक करके, पूरा जैसे भगवान के आगे हम धूप खाते हैं उस मुद्रा में ऐसे करके 9 बार ओम अर्हं नमः 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 ओम अर्हं नमः। अब सीधे बैठकर, सीधे एकदम स्ट्रेट बैठिए, ध्यान बिल्कुल अपनी श्वास की तरफ, जो कुछ भी मन में चल रहा है उसे मन से हटाकर एक श्वास गहरी लंबी लेना है, गहरी लंबी श्वास। गहरी लंबी श्वास, श्वासोच्छ्वास। इसके बाद हम काय उत्सर्ग करेंगे 9 बार। अब अपने शरीर को, अपनी श्वास को, ये सारा ध्यान छोड़ते हुए महसूस करें। कुछ समय कुछ भी न सोचे, कुछ भी न सोचे, ओम का स्मरण करें। सिर्फ स्मरण रहेगा ओम का। भीतर ही भीतर नाभि स्थान पर ओम लिखे। क्या लिखना है? अपनी नाभि पे ओम लिखना है। अर्हम को माथे पे लिखे। अर्हम कहाँ लिखना है? माथे पे लिखना है। ओम कहाँ लिखना है? नाभि पे लिखना है। अर्हम को माथे पर लिखे। अ र हम, इनका दोनों का ओम, ओम नाद में मिलाए। ओम अर्हम। अब जो आपने लिखा था, ओम कहाँ लिखा था? नाभि में। अर्हम कहाँ लिखा था? मस्तिष्क में। अब इन दोनों को मिलाए। ओम अर्हम। ओम अर्हम नमः। 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 अब हमें क्या सोचना है मन में कि मेरा संसार में कोई भी शत्रु नहीं है। मुझे इस जीवन में सब कुछ मिला है। मुझे किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं है। मुझ में किसी के लिए कोई ईर्ष्या नहीं है। मैं पूर्ण रूप से क्षमा भाव धारण करता हूँ। मेरा सबसे मैत्री भाव है। सभी मेरे जैसे, सभी लोग मेरे जैसे आनंदमयी है। मैं ज्ञानमयी आत्मा हूँ। मुझे किसी से कोई क्रोध नहीं। मुझे किसी से कोई हिंसा नहीं। किसी को मैं दोषी नहीं ठहराऊंगा। आनंद भाव के संग
सभी के शुद्ध भाव के संग मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में होए, बैर न होए पाप न होए, भाव क्षमा का होए। सभी के मन में क्षमा का भाव है। मैं सबको क्षमा करता हूँ और मैं सबसे क्षमा भी मांगता हूँ। मेरा इस जीवन में कोई भी शत्रु नहीं है। मैं इस भावना के साथ प्रभु के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से यह जीवन का मुझे नया दिन मिला है। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि आज के इस दिन को मैं अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी शक्ति भर दो कि आज के दिन को मैं अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझे इतना समर्थ बना दो कि मैं सहज, शांत, सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना समर्थ जगा दो कि मैं शांत, सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी स्थिरता ला दो कि मैं अपने पथ में अड़िग रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसा संकल्प जगा दो कि मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चलूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संतोष भर दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रहूं। मैं शांत रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं पवित्र रहूं। हे प्रभु, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ। सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दे कि आज के दिन को मैं प्रसन्नता से बिता सकूं। प्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदन, प्रभु के चरणों में कोटि कोटि नमन। हे प्रभु, बीते दिन में मेरे मन में जो भी बुरा सोचा, मेरे वचन ने जो भी बुरा बोला और जो भी व्यवहार किया, उसका भी मुझे बहुत पश्चाताप है। मैं अपने उस कृत्य की निंदा करता हूँ। मैं अपने उस कृत्य का परित्याग करता हूँ। मेरा बुरा सोचने से, मेरा बुरा बोलने से और मेरा बुरा करने से जिसका भी दिल दुखा हो, कष्ट हुआ हो, मैं उन सब से क्षमा मांगती हूँ, उन सबको क्षमा करती हूँ। सभी से क्षमा और सभी को क्षमा। वे भी मुझे क्षमा करे, वे भी मुझे क्षमा करे। सभी जीवों से मैत्री करता हूँ। मेरा किसी जीव से कोई विरोध नहीं, मेरा किसी जीव से कोई भी वैर नहीं। मैं मुक्त हूँ, मैं द्वेष मुक्त हूँ। मैं अपने मन में बैठी गांठों को खोलता हूँ। सभी मेरे मित्र है, मेरा मन पवित्र है, मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, आज के इस दिन को मैं एक उत्सव की तरह मनाऊं, मैं ऊर्जावान बनूं। हे प्रभु, विश्व की सारी सकारात्मक ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश करे। महसूस कीजिए, महसूस कीजिए, ऊपर से सारी सकारात्मक ऊर्जा घनीभूत होकर गिर रही है, गिर रही है, हमारे सर पे आ रही है। विश्व की सकारात्मक ऊर्जा,
बरस रही है। ऊर्जा के कण मस्तिष्क को भेदते हुए शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। शरीर का एक एक प्रदेश ऊर्जावान हो गया। महसूस करे अपने आप को अनंत ऊर्जा से भरे हुए। आप ऊर्जा से अपने आप को महसूस करे, या ऊर्जा को आप ग्रहण करे। शक्ति का संचार हो रहा है। मैं साधारण व्यक्ति अब नहीं रहा, ऊर्जा का पिंड बन चुका हूँ। जहां जहां जिस जिस अंग में मुझे बीमारी है, ऊर्जा ने प्रवेश किया और मेरी सारी वेदना दूर हो गई, सारी बीमारी दूर हो गई। मैं अब बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ऊर्जा से भरपूर हूँ। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। हे प्रभु, आज के दिन को मैं शांति के संग बिताऊं, प्रसन्नता के संग बिताऊं, खुशियों के संग बिताऊं। मुझे शांत रहना है। मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्धो हम, शुद्धो हम, सहजो हम, सहजानंदो हम, शुद्धो हम, सो हम, सो हम, सो हम। भीतर चेतन स्वरूप जो शुद्ध आत्मा है, वह कौन है? वह मैं हूँ। सो हम, सो हम, सतो हम, स्वस्थो हम, सो हम। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक सहज आत्मा हूँ। सो हम, सो हम, सो हम, सिद्धो हम, सिद्धो हम, सिद्धो हम। अपने ऊपर आने वाली ऊर्जा को देखे, ऊर्जावान महसूस करे स्वयं को। सबका जग में मंगल होए, मंगल मंगल होए जगत में, सबका मंगल हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सबका मंगल हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सभी लोग आंखें धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और अपने दोनों हाथों को इस तरह से स्पर्श करके जो ऊर्जा हमने ग्रहण की है वो अपने सारे शरीर में इस तरह से टच करके अपने शरीर में सारी ऊर्जा को पहुंचाएंगे। तो हमारा ये ध्यान पूर्ण हुआ आज का। बहुत अच्छा लगा दीदी, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। रात को भी कराइएगा। एक मुद्रा रह गई थी सोनू दीदी, हाँ आपकी एक मुद्रा रह गई थी, हाथ वाली जो दीवार से धक्का देते हैं ना, हाँ हाँ, एक मुद्रा रह गई आपकी कराए बिना। ऐसे वाली ना? हाँ, वो जो सामने दीवार से धक्का सामने देते ऐसे हैं। करके धक्का देते हैं, ऐसे वाली। हाँ, वो हाँ वाली रह गई हमारी, हाँ, है ना? एक मुद्रा ये और है, ऐसे करके हाँ, एक कराने वाली। मुद्रा। हाँ, अब और किसी को कुछ ध्यान करवाना है या ओमकार का उच्चारण करवाना है? ध्यान हमारा हो गया। अब विजय आंटी से हम ये सीखते हैं आगे। स्वयंभू स्तोत्र गाएंगी।